यहाँ पर आए हो, हालेलुया, मेरी तरफ ध्यान दो, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है कि मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। अगर जो कमी घटिया हमारी रह गई है तो वो क्या करते हैं, ये सेवकों के द्वारा पूरी हो जाती है। क्या होती है? सेवकों के द्वारा पूरी हो जाती है। वो तुम्हें ज्ञान बुद्धि सारी बातों की समझ देकर तुम्हें सिखाएंगे, तुम्हें सही रास्ते पर लेकर जाएंगे। पर हम अपनी मर्जी लगाते हैं, जो दिया है उसको छोड़कर हम दूसरे के घर को ढूंढने के लिए जाते हैं। वो चरवाहा अच्छा है, वो चरवाहा अच्छा, अच्छे चरवाहे सारे सृष्टि के चरवाहे अच्छे हैं जो प्रभु ने नियुक्त किए हैं। पर तुम्हें किसको दिया है? फिर अगर तुम्हें टाटा बिरला अच्छा लगता तो वहां पर तुमको प्रभु जन्म देता। प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार हमें चरवाहे देता है, हमारी इच्छा से नहीं देता। प्रभु अपनी इच्छा से हमें चरवाहे इसलिए देता है कि प्रभु को मालूम है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम्हें कौन सा मानना, कौन सा ज्ञान, कौन सी बुद्धि तुम्हें देना है। तो तुम्हारे लिए कौन सा चरवाहा अच्छा होगा, वही जगह पर प्रभु तुम्हें लेकर जाता है। हालेलुया। जैसे हम डॉक्टर्स को देखते हैं कि मेरे लिए कौन सा डॉक्टर अच्छा है, आँख का अच्छा है, कान का अच्छा है, पेट दुख रहा है पेट का अच्छा है, उसमें से कौन सा अच्छा है। हम बराबर चुनकर डॉक्टरों के पास जाते हैं, उसी के पास जाते हैं और हमारा ट्रीटमेंट हम लेते हैं। तो हम अपनी मर्जी से डॉक्टर्स के पास जाते हैं। पर जब कोई यहाँ पर आता है तो प्रभु को मालूम है उसके लिए उसकी ज़रूरत है और वही उसकी ज़रूरत पूरी कर सकता है, और वही मानने से वो चंगा हो सकता है, वही मानने से उसकी बुद्धि बढ़ सकती है, वही मानने से वो आशीषित हो सकता है। इसलिए प्रभु क्या करता है? हालेलुया, हमारे लिए अनुकूल चरवाहों को देता है। हालेलुया, अपने मन के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार, और हम वहीं पे उसकी आज्ञा को तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ देते हैं और अपनी इच्छा से हम चलते हैं। फिर वहाँ पर हम लोग क्या होते हैं? गिर जाते हैं या कुछ। हालेलुया। हमें सोचना है क्या प्रभु ने हमें दिया हुआ चरवाहा, उसके साथ क्या हम प्रामाणिक हैं, क्या उसकी इच्छा के अनुसार हम चल रहे हैं। वो बुरी बातें नहीं सिखाएगा तुमको, तुम्हें ज्ञान और बुद्धि की बातें सिखाएगा, जिससे कि तुम्हारा जीवन शारीरिक और स्पिरिचुअल बढ़ता जाए, ग्रोथ होती जाए और आप आगे और आगे जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दूसरा वचन देखते हैं, यशायाह की किताब 32 और 15। पढ़ते जाओ। जब तक आत्मा ऊपर से 15 32 का 15। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी की वन न गिरी जाए। सॉरी 32 का 17। धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना हो। जब हम परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चलते हैं तो हमारा जीवन कैसा होता? धर्म का फल लगने लगता है। हम बुराई से हट जाते हैं, जाकर सेवक की संगति में जाते हैं, वचन को सुनते हैं, वो चरवाहा देता है उसके अनुसार हम चलते हैं। तो क्या होता है हमारे लिए? धर्म का फल और शांति, उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना है। हालेलुया। क्या मिलता है हमें? धर्म का फल, जीवन में शांति आती है, उसका परिणाम सदा की चैन, हमेशा खुशी से रहना और निश्चिंत रहना। हर एक भय निकल जाएगा, हर एक डर निकल जाएगा। आज थोड़ा कुछ हुआ, हम सेवक को पहले फोन करते हैं कि बाबा तू आ, हमारी सहायता कर। पर जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलते हैं तो प्रभु हमारे लिए उस सेवकों के द्वारा इन आशीषों को देता है। हालेलुया। हम देखते हैं यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 16वां वचन निकालो, किसको मिलता है? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे
प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? अपने पिता के लिए उसने बहुत सारी बातें बताई कि मैं धरती पर अपने रूप में तुम्हें देखता हूँ। और दूसरा क्या बोलता है कि मैंने तुम्हें अनुकूल चरवाहे दिए जो आत्मिक संगति से तीसरे स्थान पर, कि वो तुम्हें चराए। वो चराने से शांति, विश्राम, चैन उनके द्वारा हमें मिलते हैं। हालेलुया। यहाँ पर पिता क्या बोल रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है। हम अपनी मर्जी से सेवकों को बदलते रहते, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। हमारे घर में अगर लड़ाइयाँ हुई तो क्या हम परिवार को छोड़कर जाते हैं? वो व्यक्ति पसंद भी नहीं आता तो हम छोड़कर चले जाते हैं? क्या हम घर बदलते हैं? गरीबी है तो घर बदलते हैं, कर्जा है तो घर बदलते हैं, शराबी है तो घर बदलते हैं, रहते हैं ना। फिर एक चरवाहा अगर तुम्हें डांटता है तब तुम घर क्यों बदलते हो? हालेलुया। हमारे घर में हम रहते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती, फिर भी हम उसके साथ में रहते हैं। फिर वो भी एक तुम्हारा घर का हिस्सा जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराया। अच्छी और बुरी बातें दोनों का ज्ञान वो तुम्हें देगा। कभी तुम्हें चुभेगा, कभी अच्छा लगेगा। हर बार तुम्हें अच्छा लगेगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सत्य का आत्मा, और उस सत्य के आत्मा के द्वारा वो तुमसे बातें करता है। हालेलुया। तो हमें समझना है कि वो प्रभु ने दिया है। अगर हम घर नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर हमारा भवन, हमारा चर्च क्यों हम छोड़े? उसकी आज्ञाकारिता में क्यों नहीं हम चले? किस बात का रूठना आता है, किस बात का भुगना आता है? दूसरा भरमारा इसलिए भरमाना है नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर वो कहता है प्रभु